Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 6. This is our ninth lecture. In this lecture, we will read the topic uses of some common elements from the of the unit number 5 from the page 47. So first of all, open your books from the page 47. In this lecture, we will read how to use the common elements in the form of metals and non-metals according to their physical properties. So let's start the lecture. Uses of some common elements. Uses इस्तेमाल of some common कुछ आम एलिमेंट्स कुछ आम एलिमेंट्स का इस्तेमाल. वी कैन रिलेट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स इन देयर यूजेस. हम एलिमेंट्स की कुछ खसूसियात को, ज़ाहिरी खसूसियात, फ़िज़िकल कौन सी होती हैं? ज़ाहिरी खसूसियात, यानी कि जो हमें नज़र आ रही होती हैं, उनको उनके इस्तेमालात के लिहाज से रिलेट करते हैं. फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ मेटल्स. ठीक है, यानी कि जो मेटल्स हैं उनके इस्तेमालात और उनकी ज़ाहरी यानी कि फ़िज़िकल खसूसियात. ठीक है, मेटल्स आर वाइडली यूज्ड. मेटल्स क्या होती हैं? धातें. ठीक है, धात जिसको हम कहते हैं उर्दू में. मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर एवरीडे लाइफ. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वसी तौर पर मेटल को यूज़ किया जाता है ड्यू टू देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़. इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से. ठीक है, यानी कि जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी ज़ाहरी हालत है, उन्हीं की बेस पर जो मेटल्स हैं हम उनको डेली बेसिस पे अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा स्टेट क्या होती है? यानी कि इसकी फ़िज़िकल हालत है, जो किस तरह से होती है, हमें मेटल्स किस तरह से नज़र आती हैं. ठीक है, मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो कौन सी हालत में पाई जाती हैं? सॉलिड हालत यानी कि ठोस. हाउएवर मरकरी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट. लेकिन जो मरकरी है बेटा वो क्या होती है? लिक्विड स्टेट में होती है. उसके बाद मरकरी इज़ फील्ड इन थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर. बेटा मोस्टली आप लोगों ने डॉक्टर के पास जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो आपने थर्मोमीटर्स देखे होंगे. उसके अंदर जिसको मरकरी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? पारा. ठीक है, तो आपने उसके अंदर क्या होगा? मरकरी थर्मोमीटर के अंदर पारा देखा होगा जो कि हमें टेम्परेचर बताता है. तो ये मरकरी ही होता है. ठीक है, जो कि थर्मोमीटर के अंदर फिल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर की पैमाइश करने के लिए. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है? हार्डनेस, यानी कि इस कितने, हमने कहा है ना कि मोस्ट मेटल सॉलिड होती हैं. ज़ाहिर सी बात है जो ठोस चीज़ होती है वो हार्ड भी होती है. तो इनकी हार्डनेस कितनी होती है? ठीक है, मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड. कुछ जो मतलब ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? सख्त ठोस होती हैं. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आयरन इज़ यूज्ड टू मेक स्टील. यानी कि जो लोहा है इसको हम स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. द स्टील इज़ देन यूज फॉर मेकिंग रेल्स. और ये जो स्टील होती है ये दोबारा फर्दर किस में इस्तेमाल की जाती है? रेल्स बनाने के लिए. ठीक है, रेल की पटरियाँ जो आप देखते होंगे रेलवे लाइन पे. उसके बाद ब्रिजेस, पुल बनाने के लिए. शिप्स, जहाज़ बनाने के लिए. गिल्डर्स. बेटा गिल्डर्स क्या होते हैं? ये जो हमारे घरों की छतों में डाले जाते हैं लोहे के गार्डर, जिनको हम वैसे बेसिकली बोलते हैं. हाँ, ठीक है, और वो तीर भी होते हैं, कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं. ठीक है, जो छतों में इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं हम इनको. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जराही के आलात, यानी कि जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, सीज़र होती है, उसके बाद उनके कट करने के लिए ब्लेड्स होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिनके ज़रिए से सर्जरी की जाती है. एंड यूटेंसिल्स क्या है बेटा? बर्तन साजी. ठीक है, बर्तनों को बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है. पहला इस्तेमाल हमने थर्मोमीटर के अंदर पढ़ा. उसके बाद ये फर्दर हमने इसके आयरन की फॉर्म में जो मेटल है उसके फर्दर यूजेस पढ़े, ब्रिजेस में, शिप्स में, गिल्डर्स में. ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यूटेंसिल्स. उसके बाद बेटा क्या है? लस्टर. लस्टर बेटा क्या होता है? चमक दमक. ठीक है, यानी कि इनको खूबसूरती के लिए, चमक दमक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है मेटल्स को. फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन. यानी कि फ्रेशली जो नई मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं? उनकी शाइन बहुत ज़्यादा होती है,
कॉल्ड लस्टर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं, यानी कि उनकी चमक की वजह से हम उनको लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एलुमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। जो एलुमिनियम की धात है इसको हम बर्तनों में, इस बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके अंदर चमक होती है, इससे बर्तनों में चमक आती है, ठीक है। एंड पिक्चर फ्रेम्स, और जो तस्वीरों के फ्रेम बनाते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू इट्स लस्टर, इसकी चमक दमक की वजह से। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स बिकॉज ऑफ देयर शाइन। और उसके बाद सोना और चांदी को हम जेवर बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, जेवर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इनकी चमक होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर शाइन। उसके बाद क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि इनको मेल्ट होता है, पिघलना, बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि कितने टेम्परेचर पर ये बॉयल होते हैं। तो इनको किस तरह से हम कर सकते हैं मेल्ट, और बॉयल किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि कितने पॉइंट्स होते हैं इनके। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो धातें होती हैं इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू मेक किचन यूटेंसिल्स। इसी वजह से वह कहता है, इसी खासियत की वजह से जो आयरन होता है ना, इनको हम, और कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी कि कॉपर जो होता है वो तांबा होता है, एल्यूमिनियम की जो धातें होती हैं इनको हम बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि अब ये तो नहीं है ना कि हम जब टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं तो जो हमारे स्टील वगैरह के या आयरन के बर्तन होते हैं कॉपर के, तो वो पिघल जाए, बेटा ऐसा नहीं होता। क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई है। बेशक हम उनका जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जितनी देर इनको हम चूल्हे पे रखें, हमारे जो बर्तन होंगे, देगची वगैरह, या कोई आप पैन लेंगे, ठीक है, चाय बनाने के लिए, या फिर आप फ्राई पैन लेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बॉयल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। वो ऐसी धात के बने होते हैं। और कौन कौन सी वो धातें होती हैं जिनके बर्तन बने होते हैं, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। उसके बाद बेटा स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, ताकत। मेलेबिलिटी बेसिकली क्या होता है, काबिल होना, यानी कि लचकदार। बट अब क्या होते हैं, लचकदार क्या होते हैं, एबल टू बेंड, यानी कि इनको मोड़ा जा सकता है। ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर यूज टू मेक शीट्स, ठीक है, वायर्स एंड स्प्रिंग्स। अब देखें, आपने कॉपर की वायर्स देखी होगी जो कि हम ये इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होती हैं, उसको क्या कर सकते हैं, हम बेंड कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं। एंड स्प्रिंग ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडक्टिविटी। बेटा क्या होता है, करंट गुजरने की सलाहियत, ठीक है। मेटल्स के अंदर क्या होती है, करंट गुजरने की सलाहियत भी होती है। इसी वजह से जो ज़्यादातर तारें हैं वो कॉपर की बनाई जाती हैं, ठीक है बेटा। मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है, बिजली की वायरिंग करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम। इनकी ये खसूसियत होती है कि ये अपने अंदर से करंट को गुजरने देती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कंडक्टिविटी। इस खसूसियत को हम क्या कहते हैं, ये इसकी कंडक्टिविटी कहलाती है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है, अलॉयज़। अलॉयज़ क्या आते हैं बेटा, मुरक्कब धातें, यानी कि एक से ज़्यादा धातें मिलके क्या बना देती हैं, अलॉय। अलॉय क्या होता है, मुरक्कब धातें, यानी कि कम्प्लेक्स ऑफ मैनी मेटल्स, बहुत सारी मेटल्स मिलके अलॉय तैयार करती हैं, ठीक है। एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म अलॉयज़। एंड अलॉय कंटेन्स मोर देन वन मेटल, यानी कि एक से ज़्यादा मेटल्स इसके अंदर पाई जाती हैं अलॉय में। अब क्या है, जर्मन सिल्वर यानी कि जर्मनी की जो चांदी है वो क्या होती है, इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, यानी कि ये तीन मेटल्स मिलके एक जो अलॉय बना रहे थे वो क्या था, सिल्वर, यानी कि ये तीनों चीज़ें मिलके जर्मनी में सिल्वर, चांदी बनाती हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन ज्वेलरी, जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रास इज़ द अलॉय। ब्रास क्या होता है बेटा, पीतल, ठीक है। पीतल के बर्तन भी देखे होंगे जो कि ब्राउन से कलर के होते हैं, जैसे गोल्ड का कलर होता है इस तरह का उनका कलर होता है, ठीक है। ऑफ कॉपर एंड जिंक, और ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, यानी कि दो मेटल्स का मिक्सचर है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर मिलके क्या बनाता है, जर्मन सिल्वर, और कॉपर और जिंक मिलके ब्रास बनाते हैं, विच इज़ यूज टू मेक पाइप्स, हॉर्स, नोजल्स एंड ज्वेलरी, ठीक है, जो कि इन चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से आज का ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स का पढ़ेंगे। आज हमने मेटल्स का पढ़ा, ठीक है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।